मैं अगर इसी कोटद्वार की बात करूं, जहां पर हम खड़े हैं अभी, ये सड़क कांग्रेस के टाइम पर, ये जितने बिजली के तारे आप देख रहे होंगे ना, ये कांग्रेस के टाइम पर होंगे। यहाँ के हॉस्पिटल आपने देखा होगा ना, सुरेंद्र सिंह नेगी जी जब कांग्रेस में मंत्री थे, ये उस समय की देन है इस हॉस्पिटल का। जो भी शुभ कार्य करते हैं कहीं ना कहीं भगवान श्री गणेश का हम नाम लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। सब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस कोटद्वार। नफरत का बाजार तैयार किया गया है। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मुझे दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़ा तरस आता है। तो भाजपा को ईमानदारी पसंद नहीं, भाजपा को ईमानदार शब्द पसंद नहीं, भाजपा को नैतिकता पसंद नहीं है, और इन्होंने नैतिकता का तार तार कर दिया। भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली के तख्त से बेदखल करना इस लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। अगर मैं बात करूँ तो आज बैरियर में इस समय चौड़ा से लगता हुआ जो बिल्कुल आखिरी छोर है, इसमें लेके बैरियर में यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज एक सुबह एक खबर ऐसे निकल के आ रही थी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है लोकसभा के पौड़ी जनपद के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के गणेश गोदियाल यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और आज सीधे पहुँच चुके हैं। मैं देखूँ तो तमाम कार्यकर्ता आज इनके यहाँ पर उनका माल्यार्पण कर रहे हैं। अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा, गणपति हमारा सांसद कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, का नेता कैसा हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस जितने भी कार्यकर्ता है एक माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं। अब मेरे संग सीधे इस समय जुड़ चुके हैं जो गढ़वाल लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से श्रीमान गणेश गोदियाल जी, स्वागत भी करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत भी है, शुभकामनाएं भी है। और एक बात मैं पहले बोलना चाहूंगा, इस समय सिद्धवली बैरियर पर है और लगातार सनातन धर्म की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं भगवान श्री गणेश के आराधना करते हैं, और जो भी शुभ कार्य करते हैं कहीं ना कहीं भगवान श्री गणेश का हम नाम लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। सब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस कोटद्वार की सरजमी पर। क्या कहेंगे गढ़वाल लोकसभा से आप प्रत्याशी? मैं आज चूंकि इस तरफ से ये हमारा गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर पहुंचकर मैं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को, यहाँ की हमारी बहनों को, माताओं को, बेटियों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ। आपने ये कहा कि सनातन, हम सब सनातनी हैं, और हमारा सनातन हमें ये सिखाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक संसार है, जहाँ हम पूरे विश्व को एक संसार, पूरे विश्व को एक परिवार, पूरा विश्व एक परिवार है, जहाँ हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मान्यता देते हैं, वहाँ इस भारतवर्ष में हम सब एक ही जेनेटिक्स के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, हम सब आपस में भाई भाई। ये प्रेम की भावना हम सब में बढ़ा सके। जो नफरत का बाजार तैयार किया गया है, उस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल सके, सब अमन चैन से रह सके, इस प्रयास के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं। सर एक सवाल और कर लेते हैं। सर ईडी की बात चल रही है, लगातार कोशिश भी की जा रही, तमाम इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। ईडी कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख रही है, नेताओं को घेरने का काम चल रहा है। कल रात की बात करूँ तो अरविंद केजरीवाल जो सीएम है, सिटिंग जो सीएम है, मुझे दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़ा तरस आता है, जो सिर्फ और सिर्फ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के भरोसे अब चुनाव जीतना चाहते हैं। उनके पास जनता का समर्थन नहीं रह गया। अगर जनता का समर्थन उनके पास होता तो ठीक चुनाव के टाइम इस प्रकार की बौखलाहट नहीं करते। इसका सीधा अर्थ यह है कि जनता का समर्थन अंदर अंदर उनके पक्ष में खोखला हो चुका है, और उस खोखलेपन के डर के कारण वो इस प्रकार से एंड टाइम पे नेताओं के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सब षड्यंत्र है। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। कौन सी आफत आ रही थी कि जो कार्रवाई वो अब कर रहे हैं, वो कार्रवाई 2-3 महीने पहले से करते, समन अगर दे भी रहे हैं, और जब नहीं जा रहे थे तो 2 महीने पहले कार्रवाई करते, या 2 महीने बाद कर देते, क्या फर्क पड़ रहा था? लेकिन चुनाव में प्रचार न कर सके, चुनाव में उनको बदनाम किया जा सके, इसलिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, ये किस हद तक जाता है। गूगल में, विकिपीडिया में मेरे परिचय के साथ ये लिखा गया था, विकिपीडिया में ये लिखा गया था गूगल द्वारा, बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से
लगातार वही बात थी कि गणेश गोदियाल एक ईमानदार विधायक है। और मैंने ये बात देवाल की एक सभा में कह दी कि भाई ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन देता है, कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अगर मेरे बारे में पता करना है तो विकिपीडिया में आप जाओ और मेरे बारे में देखो, मेरा परिचय वहाँ है। और सुनिए मेरा बोलना था और 2 दिन में वहाँ फोन गूगल में जो भी इनके संपर्क होंगे, गूगल को फोन करके मेरे नाम के परिचय के साथ जो ईमानदार शब्द लिखा गया था उसको हटा दिया। तो किस हद तक के लोग जाते हैं, किस हद तक जाते हैं? तो भाजपा को ईमानदारी पसंद नहीं, भाजपा को ईमानदार शब्द पसंद नहीं, भाजपा को नैतिकता पसंद नहीं है, और इन्होंने नैतिकता का तार तार कर दिया। भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली के तख्त से बेदखल करना इस लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। सर, आगे सवाल कर लेते हैं। विकास के मुद्दों में बात होगी क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, 16 तारीख को क्या कहेंगे विकास के मुद्दों पर बात करें? मैं भारतीय जनता पार्टी को समग्र रूप में एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इस बात को बता दें कि जो आज से 10 साल पहले जो चीज नहीं थी 10 साल में उन्होंने बनाई। मैं अगर इसी कोटद्वार की बात करूं, जहां पर हम ये खड़े हैं अभी, ये सड़क कांग्रेस के टाइम पर, ये जितने बिजली के तारे आप देख रहे होंगे ना, ये कांग्रेस के टाइम पर होंगे। यहाँ आगे हॉस्पिटल आपने देखा होगा ना, सुरेंद्र सिंह नेगी जी जब कांग्रेस में मंत्री थे, ये उस समय की देन है इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण। और आज जिस रूप में भी ये पूरे गढ़वाल का एक आसरा भरोसा बना हुआ है, वो सुरेंद्र सिंह नेगी जी की कांग्रेस की देन है। क्या मतलब इन पेड़ पौधे प्रकृति की देन है। इसके अलावा मुझे ये बता दें, ये 10 साल में इन्होंने क्या किया, और 70 साल में जो कांग्रेस ने किया उसी को बेच के ये पूरा राष्ट्र मतलब देशभक्त बने हुए, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं और देशभक्त बने हुए। ऐसा है, इन्होंने ये धुंध पैदा कर रखी है, लोगों की नजर समस्याओं पर न पड़े, इसलिए छद्म राष्ट्रवाद की धुंध पैदा कर रखी है, कोहरा पैदा कर रखा है छद्म राष्ट्रवाद का, और उस कोहरे के तहत लोग जो है समस्याओं को नहीं देख पा रहे हैं। इसी का कारण है कि थोड़ी बहुत इनकी जो साख थी अब वो भी खत्म होने जा रही है। हम लोगों को कोहरा छाटेंगे, लोगों के सामने जो कोहरा इन लोगों ने फैलाया है उसको छाटेंगे, समस्याएं लोगों को दिखेंगी और ये निश्चित रूप में धराशायी हो जाएगी। एक साथ आ जाओ, किस तरह से जो कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा गढ़वाल क्षेत्र से गणेश गोदियाल जी वो कह रहे थे कि अब वो धुंध छटेगी, कांग्रेस